तो ये इच्छा और ये मिलने के बाद वो इच्छा, वो पाने के बाद इच्छाओं का कोई अंत। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे इच्छाओं का पेट। लेकिन एक संत ने क्या किया, संयमी बनाया, मारा। इसलिए कहता हूं मन की बात मानो ना, मन को मारो। ए मन, कहां जा रहा, चल खींच के लाओ सही जगह। तुम्हारा मन तो मन है। अब मन दिन भर क्या सुन रहा है, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई। अब मन तो वहां जा रहा शीला की जवानी में, फिर कैसे कंट्रोल करोगे? इसलिए मन को खींचो। ए मन, चल यहां वहां से हटा मन, शीला से मन हट करके और भगवान के चरणों में मन लगे। चल लाओ मन को, डांट डपट करके जैसे मारा, ऐसे आप भी अपने रे मन, ए मन कहां बा, चल समझाओ समझाओ समझाओ। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कंट्रोल करना पड़ता, तब मन कंट्रोल होता। ये मन बड़ा चंचल है, मन पापी बनाता है आपको। बोलो हाँ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बात में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर जो रोया, मोह माया के मद में तू खोया, मोह माया के मद में जो खोया। सुंदर जीवन दिया उसने प्रभु के गुण गाए जा, सुंदर जीवन दिया तो प्रभु के गुण गाएगा, अपने हृदय को प्यारे भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्यारे भक्ति में लगाएगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 अब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सबने इस मन को डांटा है, बस आप लोग हैं जो अपने मन को सिर पे चढ़ाए रहते हैं। थोड़ा आप भी अपने मन को डांटा करो। रे मन, रे मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। डांटो मन को, हे मन चल कथा सुन। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो हो। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसे सुनाई? किसे सुनाई बताओ? अपने मन को। ए मन सुन राम कथा। तुलसी मैया
बैठो ना मेरी माँ। एक बार खड़ी हो गई मैया, पर बैठने में पता नहीं क्या हो जाता। ओ वीडियो वाली मैया, लो बना ली वीडियो मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, मैया को जगह ही नहीं मिल रही है, लो बैठ जाओ मेरी माँ। देखो जरा, वहीं बैठना था पर बैठने में कई मिनट लगा दिए मैया। तभी तो बहू सास कहती है, बहू सुनती नहीं है, बहरी है, हमारी भी कहां सुन रही है। ए लाल मैया, कहां तुम भाग चली? सुनो मेरी मां। ओ पापी मन, तो आज से आप लोग किसे डांटोगे? अपने। ए मन, चल कथा सुनते हैं, चल मन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल मन कीर्तन कर, चल मन आज भगवान के चरणों को दबाते हैं। किसी बूढ़े माँ के पांव दबाते हैं, किसी बूढ़े पिता के पांव दबाते, किसी मन चल किसी को भोजन कराते हैं। मन चल अच्छे काम करते हैं। मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता। मन आजादी चाहता है, बस मन बकवास करना चाहता। मन से गलत काम करवा लो तो खूब लगेगा गलत काम, अच्छे काम में मन नहीं लगता। जैसे ही आप चुगली करती हो ना, 2 घंटे चुगली करने में क्या मजाल कि एक बार जम्हाई आ जाए और जरा माला लेके बैठो, 1 मिनट नहीं हुआ कि 4 जम्हाई आ गई। सही है कि गलत है? माला लेके तनिक बैठ जाओ जाप करने, जम्हाई पे जम्हाई, जम्हाई पे जम्हाई आएंगे। और चुगली करा लो मन से, 4 घंटे करा लो, क्या मजाल के थक जाए आदमी चुगली करने में। बातें करा लो, प्रपंच करा लो, बस बोलो हाँ। आपका मन आपका शत्रु है। आपका मन आपका मन नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख के योग्य हो जाएं। इसलिए लड़का लड़कियों का मन पढ़ने में नहीं लगता। माँ कहती है पढ़ लो, माँ कहती है पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे। मन नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख के योग्य बने, सही रास्ते पर चले। मन चाहता है बिगड़ो। 4-4 गर्लफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड में मन लगवा लो, खूब लगेगा। पर मन से कहो चल पढ़ ले, तैयारी कर ले, एग्जाम सिर पे है, नहीं पढ़ने मन नहीं लग रहा। वो पढ़ने बैठेंगे जरा तो नींद आ जाएगी। और मोबाइल पे इलू इलू करवा लो, खूब इलू इलू करेगा। सच बताओ, आप मोबाइल चलाते हैं, आलस्य आता है? नहीं, मोबाइल चलाने में आलस्य नहीं आता। और कोई अच्छा काम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, आलस्य आएगा। मन नहीं चाहता कि आप अच्छे बने। मन चाहता है, मन हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। इसलिए मन की बात समझदार लोग नहीं सुनते। किसकी सुननी चाहिए? बोलो, किसकी सुननी चाहिए? मन की सुननी चाहिए कि नहीं? किसकी सुननी चाहिए? किसकी? मन के ऊपर कौन है? कौन? जोर से कौन? मन के ऊपर होती है बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो, मन से नहीं। मन ना लगे तो भी काम करो, लगाओ। और बुद्धि से, बुद्धि और बुद्धि से ऊपर कौन है? विवेक। मैया
बुद्धि से ऊपर कौन मेरी माँ? विवेक। और विवेक कहां से आएगा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि, इसलिए बुद्धिमान बुद्धि से काम करता है, इसलिए बुद्धिमान है। और बुद्धि से भी और फाइन क्वालिटी विवेक। बुद्धि सबके पास होती है, मन सबके पास होता है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक को पाना होता है। विवेक कहां से आता है? सत्संग से। इसलिए सत्संगी में ही विवेक होगा। सत्संग नहीं करता तो विवेकी नहीं होगा। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक क्या है भैया बताओ? विवेक किसे कहते हैं? क्या है पहचान विवेक की? उत्तर दो। नहीं, सुनो। ये मेरी माँ है, ये बुद्धि का विषय है। आप जानते हैं ये मेरी माँ है, आप अपनी माँ को जानते हैं। लेकिन जो अपनी माँ को अपनी कहे वो बुद्धिमान है, पर जो सभी माँओं को अपनी माँ माने वही विवेक है। जो अपनी बहन को अपनी बहन समझे वो बुद्धिमान है। भाई, अपनी बहन को बहन कहना बुद्धि है, पर सबकी बहन को अपनी बहन की तरह सम्मान देना, इज्जत देना और बहन की नजर से देखना, ये विवेक है। अपने पिता को पिता मानना बुद्धि है, पर हर बूढ़े को अपने पिता की तरह इज्जत देना, पिता की तरह सम्मान देना। हर बूढ़ा मेरे पिता तुल्य है, ये भाव रखना विवेक है। बोलो हाँ। मैं खाऊंगा, ये बुद्धि है। मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, ये बुद्धि है। पर मैं और मेरा परिवार भूखा रहकर भी किसी और के परिवार का पेट भरेंगे, ये विवेक है। ये है बुद्धि और विवेक में अंतर। इसलिए बुद्धि सबके पास है, पर विवेक किसी किसी के पास होता है। अपने बारे में सब सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचे वो विवेकी है। और ऐसे लोग इस धरती पे बहुत कम होते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, संतुष्टि होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। आश्रय, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है वही विवेकी है। भगवान एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर आए। कहा कि शांति दूत बनकर के भगवान गए। कहा दुर्योधन मान जा, 5 गांव पांडवों को दे दो। पर दुर्योधन ने 5 गांव क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। लालच ना करना साहब। लालची दुर्योधन का क्या हुआ? अब हुआ ये कि भगवान को दुर्योधन 56 भोग लेकर आया। प्रभु खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। कहाँ खाओगे? विदुर जी के घर गए भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और
हाँ वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों। जगत का पालनहार ड्राइवर बनकर के रथ हाँक रहा, जिनके रथ इंद्र भी हाँकने को तरसते, आज वो अर्जुन का क्यों क्यों हाँका। प्रेम विवश, प्रेम बोलो एक बार, प्रेम विवश हो गए। किससे विवश हो गए? प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बात समझ में आई? वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई। बहुत बखान कर रहे हैं माता शबरी, तुम्हारी बेर बड़ी सुंदर है। अब बेर भी कितनी अच्छी होती है, पर राम तो बड़ाई करते हैं। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में झूठे खाए रथ चलाए। और सुनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। उस यज्ञ में क्या किया था भगवान ने? तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। वहां
वहां ब्राह्मण लोग जब भोजन करे तो ब्राह्मणों की जूठी पत्तल, खाने के बाद की पत्तल किसने उठाई? आपने उठाई। तामे जूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, हो गोपियन नाच नचाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर, ये पद ये किसने लिखा? ये भजन सूरदास जी, ये सूरदास जी का लिखा है। और सूर जी कह रहे सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, के ही लगो करहूं बड़ाई, हो के ही लगो करहूं बड़ाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सूरदास जी लिख रहे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान गए शबरी के घर, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और सागे विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई, वो सबसे ऊंची कौन सी सगाई? भगवान कौन सी सगाई करते हैं? प्रेम की सगाई। और आप लोग कौन सी सगाई करते हो? सगाई हो गई, अंगूठी पहना दी एक दूसरे को, सगाई। आपकी सगाई में सोना है, लालच सब जगह है। आपकी सगाई सोने से है कोई और थोड़ी, इसलिए आज की सगाई चलती नहीं है, क्योंकि सगाई सोने की है। और यहां सगाई प्रेम सगाई। कहो मेरी मां, मैया भगवान देखो विदुर जी के घर गए, काकी काकी भूख लगी है, हाँ हाँ आओ आओ आओ, बिठाया, साग पक रही थी, भतुए की लाके रख दिया, सूखी साग खा रहे। दुर्योधन का 56 भोग छोड़ कर आए, सूखी साग खाई। कन्हैया बोले भूख मिट्टी नहीं, कुछ और लाओ, काकी कुछ और लाओ। अच्छा मैं लाती। वो बगीचे गई, तोड़कर फल ले आई और बैठ गई और फल को छीलती, केला और फल फेंकती, वो छिलका पकड़ाती, बेचारी भाव में बेहवल होकर सब भूल गई, सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा कर दिया। केले का फल फेंक दी गई, छिलका छिलका भगवान को देती गई, और भगवान भी गजब है, छिलका खा रहे हैं। वाह, भगवान क्या खा रहे हैं? हाँ, छिलका खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा तो भगवान छिलका खा रहे, रोका, पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? छिलका खा रहे हो?
ये लो आपके लिए बाजार से हम 56 प्रकार का मिष्ठान लेकर के आए, खाओ। भगवान सब खाते हुए बोले काका जो स्वाद इन छिलकों में था वो आपके भोज 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं है, इनमें प्रेम है। काकी तो भूल गई ना, छिलके खिला रही। इसका मतलब ये है कि भगवान ना फल के, ना केला का, ना वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान किसके भूखे? भाव से जो दे दिया जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भाव से जो दे दिया जाए भगवान उसे मैया क्या करते हैं? उसे ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने ग्रहण कर लिया, छिलकों का भोग लगाए। ऐसे भगवान को आप भूल कर, ऐसे दयालु भगवान से रिश्ता तोड़कर स्वार्थी लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जगत से रिश्ता जोड़ते हो, एक पक्का संबंध भगवान से जोड़ के रख लेना, यही अपने हैं। बाकी कोई छाती पटक पटक के कहे मैं तेरा नहीं। जगत भरोसे के योग्य नहीं है। सच बताओ, संसार भरोसे के लायक है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? संसार भरोसे के योग्य है? ए मैया, हरी मैया, भरोसे के योग्य है संसार? किस पे भरोसा है आपको? इसलिए जैसे द्रौपदी को, अर्जुन को, भक्तों को भगवान पे भरोसा, ऐसे हमें भी भगवान पर भरोसा। और भगवान के भरोसे रहने का जो आनंद है ना मेरी माँ, वो जगत के भरोसे रहने पर आनंद। भगवान के भरोसे रहो। अब भगवान विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और वहां से प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार इस तरह के लिए, उनकी कथा सुनाइए। तो अब कथा सुना रहे हैं। देखो, सबसे पहले कथा किसकी? सृष्टि कैसे बनी, पहले ये कथा है, सुनो। सबसे पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? जोर से। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा और शिव और भगवान नारायण ही अपने को विष्णु बनाकर प्रकट कर दिए। तो 3 अवतार हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों को भगवान ने काम सौंपा। ब्रह्मा जी आप सृष्टि उत्पन्न करो, विष्णु जी आप पालन करो, शंकर जी आप संहार करो। क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के समय ही पालन और विनाश का निर्णय करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है तो कब तक रहेगा, ये वस्तु है। अच्छा ये बताओ, आप लोग 100 साल भी नहीं जीते, लेकिन आपका घमंड ऐसा है जैसे 1000 साल तक आप मरोगे ही नहीं। और जरा आप लोग 1000-2000 साल के लिए आते तो राम जाने क्या करते यहां। क्यों? आदमी जब 25-50-100 साल के लिए आकर के छानी में होरा भूंज रहा है, तो ये लंबा टाइम आता तो करता क्या? क्यों मेरी मां? इसलिए उम्र 100 साल की है, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा उम्र आपको मिल जाए तो करोगे क्या? लंबी आयु पाके घमंड ही तो करोगे। अच्छा ये बताओ, आपको जो आयु मिली है आज तक की इस उम्र में आप लोगों ने क्या क्या किया? जरा हिसाब लिखवाओ मेरे को अपनी उम्र का। सुनो भैया, आप कितने साल के हो? आप
हैं 25 हैं 50 साल के हो, ये 50 साल के भैया। चलो जरा हिसाब दो अपना, इन 50 सालों में आपने क्या क्या किया, लिखवाओ। माँ की सेवा की, पिता की सेवा की, कि माँ बाप को घर से निकाल दिया, नहीं, सेवा की। चलो पत्नी को खुश रखा कि दुखी रखा, बच्चों को संस्कार दिए कि नहीं, कितने लोगों का गला काटा, कितनों के पेट में लात मारा, कि लोगों को रोटी दी कि रोटी छीनी, कितना झूठ बोला आपने, कितना सच बोला, लाओ हिसाब। झूठ बोल के कमाए कि सच बोल के कमाए, ये सब हिसाब आपका वहां होगा, ऐसे ही होगा। हम तो यहां सैंपल दे रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पे, ऐसे ही। चलो भाई साहब, मैया, पंचायती मैया, लाओ अपना हिसाब, चश्मा वाली मैया। कितने साल की हो आप, कितने साल की हो? 60। चलो 60 साल में क्या क्या किया, हिसाब लाओ। पति के पांव दबाई कितनी बार? 2 बार। और सास के पांव दबाई कितनी बार? और गला कितनी बार? सास की सेवा की आपने? सही बताओ, खाओ मां कसम। और ससुर की और पति की सेवा करती हो, बच्चों को संस्कार दिए। कितने घंटे झूठ बोलती हो, चुगली कितने घंटे करती हो, सब हिसाब देना पड़ेगा वहां। 4 घंटे रोज के चुगली में जाते हैं, पड़ोसन से खड़े हो के बतखाओ, नहीं, सब अपना अपना हिसाब तैयार रखना, क्या करके आए हो। इन थोड़े से समय में ही हम सबको सब कुछ करना होता है। 25-50 साल 100 साल जियोगे और क्या, इन्हीं में सब काम करना है। मैया, मैया कहती हो पंचायत नहीं करती हूं, यही कर रही हो। हिसाब किताब क्लियर रखना अपना। तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि उत्पन्न, पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु। और संहार शंकर जी। इसीलिए लोग शंकर जी के मंदिर जाते रहते हैं, शिव जी की पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना कि यहीं से बचेंगे, क्योंकि आखिरी डंडा उन्हीं के पास है। आखिरी डंडा, मृत्यु का डंडा किसके पास है? शिव जी के पास। पर बचेगा कौन? जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जाना ही है तो बुरा काम करके क्यों चले, अच्छे काम करके चले। जाना तो है क्यों मैया? अच्छे काम करके चलना है ना, कि बुरा काम करके चलना? मैया बुरा काम करके चलना है। मैया तो कह रही हाँ, ये मैया तो अच्छे काम करके चलना है और बुरे काम से बचना है। तो इस तरह से सृष्टि हुई। अच्छा, भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी अब क्या करें? ब्रह्मा जी, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। उसने क्या किया? पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। तब 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान विष्णु 12। हमारे गांव के पास मझौली है, वहां विष्णु 12 भगवान का मंदिर है, वो स्वयं प्रकट भगवान है। बोलिए विष्णु 12 भगवान की। इसके बाद भगवान 12 बन के आए और हिरण्याक्ष को मारा पृथ्वी। अब मनु ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री और मनु और शत्रुपा। मनु और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और मनु शत्रुपा के 2 बेटे हुए। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति। ये सृष्टि की शुरुआत का क्रम चल रहा है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से,
जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, जहां से यज्ञ की परंपरा स्टार्ट हुई। किसकी परंपरा? स्वाहा 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 आकुति। फिर देवहूति, देवहूति की 9 बेटियां, करदम जी से विवाह हुआ और देवहूति के 9 बेटियां हुई। धरती की सबसे श्रेष्ठ बेटियां देवहूति की बेटियां 9। इनकी बेटियों का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का नाम सुना आपने? जिन्होंने सबको अपना बेटा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को आओ। श्रद्धा, कला, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु मां, इनकी बेटी हैं करदम जी की पुत्री। 9 बेटियां 9 ऋषियों को ब्याही गईं और फिर यहीं से सृष्टि चली। उन ऋषियों की हम संतान हैं, इसलिए हमारे गोत्र ऋषियों के नाम के होते हैं। हमारा गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? हमारा शांडिल्य गोत्र है। हम शांडिल्य ऋषि की संतान हैं। अग्नि का गोत्र भी शांडिल्य है। आपका गोत्र क्या है? भरद्वाज, भरद्वाज की संतान है ये। आप किसके हैं? आपका गोत्र, गोत्र नहीं, क्या गोत्र है? हाँ, आप उन ऋषि की संतान हैं। आपका गोत्र क्या है छोरा? है काश्यप नहीं, कश्यप। क्या नाम है? क्या गोत्र है? कश्यप। कश्यप ऋषि की संतान है आप। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः। कश्यप ऋषि की। आपका गोत्र क्या है? वाल्मीकि। आप मैया चश्मा वाली मैया, क्या गोत्र है? वशिष्ठ। वत्स, वत्स गोत्र। वत्स नाम के ऋषि हुए हैं। आप बताओ क्या गोत्र है? हैं? इंग्लिश है? वशिष्ठ। वशिष्ठ, हाँ, वशिष्ठ ऋषि की संतान, राम जी के गुरु। आपका गोत्र क्या है लाल मैया? है भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते, वहीं से राम कथा स्टार्ट हुई। आपका गोत्र क्या है? हाँ हाँ, ये गोत्र है अगस्त ऋषि। अच्छा, अगस्त ऋषि समुद्र पी लिया उन्होंने 3 आचमन में। केशवाय नमः, माधवाय नमः। पीछे वाली मैया, सब आपका गोत्र क्या है? सब लोग अपना गोत्र याद रखना, बच्चों को बताना। आज के जमाने में लोग भूल गए अपना उत्तर गोत्र, कुछ नहीं याद है। हमारा गोत्र से ही पिंडदान होगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, सारे पुण्य सत्यनारायण की कथा होगी तो भी संकल्प में गोत्र होगा। इसलिए गोत्र याद रखना चाहिए। हैं? हाँ, हम ऋषियों की इसलिए हम लोग, इसलिए हम लोग बंदरों की संतान नहीं है। किसकी संतान नहीं है? बंदरों की संतान नहीं। हम किसकी संतान है? ऋषियों की। इसलिए हमारा गोत्र है। उन लोगों का गोत्र नहीं होता ना विदेशियों का, इसलिए वो कहते हैं हम बंदर की संतान। हमारे पूर्वज बंदर थे। रहे होंगे तुम्हारे पूर्वज बंदर, हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे हैं। इसलिए भारत तो भारत है मेरी माँ, भारत की कोई बराबरी नहीं कर पाता। लेकिन मूर्खता यह है कि हम अपने भारत को समझ ना पाए, हम अपनी परंपराओं को समझ ना पाए। तो हमारे अलग अलग गोत्र हैं, हमारे इन गोत्रों के नाम से हमारी परंपरा है। इन ऋषियों की परंपरा से हम हैं, हम ऋषि संतान हैं। इस तरह करदम जी के 9 बेटियां हुई, 9 ऋषियों को ब्याही गईं। करदम जी के पुत्र हुए हैं, नाम है, क्या नाम है? कपिल। क्या नाम है? कपिल मुनि। इन्होंने अपनी मां को ज्ञान दिया।
मां, अच्छा कपिल जी के जन्म होती करदम जी चले गए। बेटी का विवाह जिस दिन हो जाए, बेटे का विवाह जिस दिन हो जाए और बेटी और बेटों के विवाह से आप जब फ्री हो जाएं, तो दोनों पति पत्नी घर से चित्त को हटाकर अपने मन को तीर्थों में, कथाओं में, सत्संग में लगाकर एक जिम्मेदारी पूरी हो गई है बच्चों की, तो अब कल्याण की जिम्मेदारी पूरी करो। अपना कल्याण भी तो करना है। अब मन भगवान में लगाओ, चिंतन भगवान का करो, कथाएं सुनो, अच्छे काम करो, संतों की शरण में रहो। घर पे मत रहो ज्यादा बुढ़ापे में, चिंतन चलते फिरते रहो। मरना भला है दूर का, घर पे मत मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे। आजकल आदमी ले दे के हॉस्पिटल में मरने जाता है, कहां मरता है? पैदा हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में ही मर जाता है। ये कोई जिंदगी है? अरे कहां मरना चाहिए? घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे। आप पड़े हैं बीमार, घर वाले आके पूछेंगे हॉस्पिटल में, हमें पहचानो, हमें 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 पहचान, पांव हिलाएंगे आपका, हाथ हिलाएंगे, हमें पहचानो। आपकी हिम्मत नहीं है आंख खोलने की, तो लोग आपका सिर हिला के, पांव हिला के, हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? कोई ना कहेगा तुम्हें कि राम को पहचानो, प्रभु को पहचानो। हम ही कह रहे हैं कि प्रभु को पहचान लो, वरना दुनिया तो अपनी पहचान बताएगी। हम कहते हैं अपनी पहचान क्यों बताना? मरते हुए व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलेगा, कानों से प्रभु का नाम सुनेगा, उसकी सदगति होगी। तुम्हें देख के मरेगा तो पाएगा क्या? तुम तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। ले आओ एक और, अच्छा बनाया है, थोड़ी साग और लाना, सब्जी लाओ, दे पूरी साग। आदमी और मरे का और खाता है भरपेट। दुनिया तो खाएगी, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। दुनिया वालों को देखते देखते मरे, इसलिए मरते समय चित्त भगवान में हो। जगत से संबंध, अब जगत से संबंध खत्म होंगे, बोलो हाँ। अब देखो आज हमारी आशा मैया, वो लता जी की बहन, क्या नाम, आशी मैया, आशा भोसले जी, आशा मैया भगवत धाम चली गई कल। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, अभी चल ही रहा होगा। 92 साल तक रही धरती पर, 92 साल तक रही। उन्होंने अच्छे भजन गाए, अच्छे गीत गाए, अच्छी कुछ चीजें समाज को दी। लता जी तो साक्षात सरस्वती मानी जाती हैं, उनको तो प्रणाम है, इनको भी प्रणाम है, ये सब महान हैं। लेकिन जब ये जाएंगे यहां से धरती से, तो अब हिसाब तो वहां जाके इनको भी देना है कि इन 92 साल में आप क्या करके आई हो, क्यों? इसलिए मेरी माँ, आपका भी एक दिन आएगा जो हिसाब किताब के दिन को ही मृत्यु कहते हैं। जब तक हिसाब नहीं है तो जीवन है, और जिस दिन हिसाब स्टार्ट हुआ उस दिन मृत्यु। तो हम कहते हैं कि अच्छा काम करके जाओ, गलत काम ना करो। आशा जी, लता जी, इनकी वाणी, इनकी आवाज अमर है। इनके गीत संगीत सुने बिना मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। इनकी वाणी अमर है। लता जी, आशा जी, ये दोनों बहन हैं सगी। आशा जी और लता जी दोनों बहन हैं। 3 बहन एक और हैं, उषा मैया। तो आशा जी, लता जी, उषा जी। तो आशा जी, लता जी, ये दोनों भगवत धाम। अच्छा, लता जी जाने से पहले बोल के गई। किसी ने पूछा कि लता जी आप इतना अच्छा गाती हैं, अगले जन्म में फिर लता बनना चाहेंगी? उन्होंने मना किया कि मैं अगले जन्म में लता बनना नहीं चाहूंगी। क्यों? क्योंकि दुनिया हमारी सफलता देखता है, कामयाबी देखता है। उस कामयाबी के पीछे जो स्ट्रगल होता है, जो मेहनत होती है, वो मेहनत कोई नहीं देखता।
कामयाबी का रस सब चखना चाहते हैं, पर कामयाबी के पहले जो मेहनत है उसमें न कोई साथ देना चाहता है और ना कोई हाथ बटाना चाहता है, ना कोई उसका जिक्र करना चाहता है। इसलिए मैं आशा लता नहीं बनना चाहूंगा। उन्होंने विवाह नहीं किया, सारी जिंदगी अपनी बहनों की सेवा में, क्योंकि ये बड़ी थी, बाकी सब छोटी थी। इनके बचपन में माता पिता की एक अलग कहानी है, भगवत धाम गए, जिम्मेदारी आई, इन्होंने निभाया। कई बार हम जिम्मेदारी जिनके लिए निभाते हैं वही हमारा सम्मान नहीं करते। बोलो हाँ। कई बार बड़ी बहन छोटी बहन के लिए अपना बलिदान देती है, पर छोटी बहन बड़ी बहन की कदर नहीं करती, उसका त्याग नहीं। कई बार बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कमाता, मैं नहीं पढ़ा पर मेरा छोटा भाई पढ़ जाए, वो पढ़ लिख के सबसे पहले अपने बड़े भाई को ही लात मारता है। बोलो हाँ। वो ये नहीं देखता कि मेरा बड़ा भाई भी चाहता तो पढ़ लेता, दौलत इकट्ठी कर लेता, लेकिन नहीं, वो मुझे पढ़ाता रहा। बाप मर गया, माँ मर गई, बड़ा भाई बाप बन के पढ़ाया, और छोटा भाई सफल हुआ तो सबसे पहले बड़े भाई को 2-3 लाख जमा के हटाया। आज का इंसान उपकार नहीं मानता। ये बात सही है कि गलत है? आप कितना भी अच्छा करते हैं, मैं कितने लोगों को देखता हूं जो अपने परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छा करते हैं, पर वही लोग जिनके लिए अच्छा किया वही लोग लात मारने को तैयार हैं। कहते हैं क्या किया? अरे नालायको, तुम इतना करके दिखाओ किसी के लिए जितना तुम्हारे लिए उसने किया है। तुम इतना नहीं कर सकते, करके दिखाओ। तुम नहीं करोगे रत्ती भर किसी के लिए, पर तुम्हारे लिए कोई किया है तो तुम इतने नमक हराम हो कि उपकार भी नहीं मानोगे। यही सच्चाई है। लता जी भी इसी तरह की परेशानी से गुजरी हैं। इसलिए हम लता जी, आशा जी दोनों को प्रणाम करते हैं, और आपके जीवन की यात्रा को ये धरती सदा याद रखेगी, आपके गीत संगीत को याद रखेगी, आपकी हर अच्छाई को याद रखेगी। आप भी जीवन में अच्छा काम करते चलिएगा। हम नहीं रहेंगे एक दिन, पर हमारी अच्छाई उस दिन भी रहेगी जिस दिन हम नहीं रहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, इस धरती पर कोई सदा के लिए नहीं है। कोई सदा कौन रहा? लता जी जब गईं तो लता जी हॉस्पिटल में, लता जी बोली कि मेरी, उनका इंटरव्यू सुनना, लता जी बोली कि मेरी अलमारी में एक से एक कपड़े रखे हैं मेरे, लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल में हूं तो ये हॉस्पिटल की ड्रेस पहन के हूं। ये वो कपड़ा नहीं पहनाते ऑपरेशन वाला, बस एक कपड़ा। मेरे अपने कपड़े सब रखे हैं। एक आवाज लगाऊं तो 4 नौकर खड़े होते थे, लेकिन आज यहां कोई नहीं, अकेली हूं। अकेले ही आना है साहब, अकेले ही जाना। ये दौलत सबकी यहीं तक की साथी है। टाटा जी चले तो गए, उनके पास तो अपार दौलत थी, पर सबको ना जाना पड़ा। इसलिए कहता हूं, मौत अटल सत्य है, आंखें बंद ना करो, इस मौत को देखो। कभी फुर्सत मिला करे तो शमशान जरूर जाया करो, टहलने घूमने फिरने चलो, देखा करो कि एक दिन अपने को भी ये लकड़ियों में लेटना है और चिता पर ऐसी अग्नि के हवाले होके जलना है। क्या रह जाएगी आखिरी में? मुट्ठी भर। जब तक जीता है आदमी, अरे मैं ये हूं वो हूं, मुझे नहीं जानता, मैं आखिरी में मटके में आ जाती है तनिक सी राख। आखिरी में एक मटका, एक घड़े में जरा सी राख समाती है। घमंड ना करना मेरी मां, हर दिन मृत्यु होती है किसी ना किसी की, तुम सीखते नहीं। आज आशा जी की, कल पहले लता जी की हुई, आशा जी की हुई, फिर किसी की होगी, धर्मेंद्र जी की हो गई, फिर टाटा जी की हुई। एक दिन आएगी वो तारीख जब मेरा भी नाम आएगा उस तारीख में, आपका भी नाम आएगा उस तारीख में। कौन रहा है? यहाँ के हम नहीं हैं, यहाँ तो हम मेहमान हैं।
असली मुकाम तो भगवान के चरणों में है। असली मुकाम मैं इस झूठे संसार में, ये झूठी बातें हैं कि यहां मैं हूं, यहां का हूं ना, मैं यहां का नहीं हूं, मैं तो वहां का हूं। बोलो हाँ। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहा करो, अच्छी बातें किया करो, लोगों की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आया करो, किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं। क्यों किसी को मारना, क्यों किसी को प्रताड़ित करना। आओ सेवा करें मानव जाति की, सबकी सेवा, कुत्ते की सेवा, बिल्ली की सेवा, गाय की सेवा, गधे की, हर जीव की, चींटी को दाना, चिड़िया को दाना, माँ को भोजन, पिता को भोजन, सबको अच्छे से। हमें चाहो जितनी गालियां आप दो, पर मैं कभी किसी को नहीं गाली देना चाहता, किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे जितना जी चाहे आप परेशान कर लो, जितना चाहे आप कष्ट दे दो, पर मैं अपनी ओर से किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। क्यों? छोटा बच्चा ना कई बार अपनी माँ के बाल पकड़ के नोचता है, और छोटा बच्चा ना गुस्सा होता है तो माँ के गाल पे थप्पड़ मारता है, ऐसे बाल पकड़ के खींच देगा माँ को और 3-4 थप्पड़ मार देगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बदले में क्या माँ भी उसे मारती है? नहीं, बच्चे का व्यवहार बच्चे का है। जो व्यवहार बच्चे का है वो व्यवहार माँ का नहीं हो सकता। बोलो हाँ। बच्चा अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो छोटा है। अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि माँ क्या है। ऐसे ही कोई आपके साथ बुरा करे तो समझ लो वो छोटा बच्चा है, आप तो बड़े हैं, समझदार हैं। जो व्यवहार माँ का बच्चे के लिए होता है वही व्यवहार आपका संसार के लिए होना चाहिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है मेरी माँ। माता देवहूति तो विवाह के बाद ना बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी करो और अपना भगवान में ज्यादा से ज्यादा लग जाओ। एक समय पूरा पूरा जीवन दे दो। देखो जीवन को ना 4 भागों में डिवाइड किया हमारे ऋषियों ने। मैंने बच्चों को टाइम दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दी, अब हो तो गया ना काम, अब तो हो गया आजाद। अब चलो भगवान, अब एक जिम्मेदारी हो गई, अब एक जिम्मेदारी, अब आप लोग ना एक ही जिम्मेदारी, बेटे का ब्याह करोगे फिर पोते के ब्याह की चिंता करने लग जाओगे, फिर पोते का ब्याह करोगे फिर उसका बेटा और खिलालू महाराज, फिर मरूं आराम से। इतना अज्ञान में ना जियो मेरी माँ। अपने को मुक्त करो अब जिम्मेदारियों से, अब मुक्त करो और लगो भगवान की शरण में। अब मेरा एक ही सहारा, एक ही सब कुछ भगवान, बस हो गया सब काम संसार का। हाँ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान से लगन लगाओ, इसी से आपकी भलाई है। माता ने दिव्य ज्ञान पूछा, कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया।
माता देवहूति को कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कपिल देव जी के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर के बह गई। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। क्या नाम है? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती का विवाह किससे हुआ? सती का विवाह भगवान शंकर जी से। शंकर जी की पत्नी माता सती एक दिन कथा सुनने गए भगवान शंकर, माता सती भी गईं। कथा सुनी, अगस्त्य जी से सुनी। अगस्त्य जी ने कथा सुनाई शंकर जी को, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया और जाने लगे। और जब गए तो राम जी, त्रेता युग चल रहा था, वो त्रेता में राम जी को की पत्नी सीता को चुराकर रावण ले गया। सीता मैया को किसने चुरा लिया? मैया रावण ने। जब रावण ले गया तो राम जी खोज रहे सीता सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सीता सीता। ऊपर शंकर जी जा रहे थे, आकाश मार्ग से कैलाश जा रहे थे। रास्ते में पार्वती के साथ शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। हे राम आपकी जय हो, आप कैसे भगवान हो, सब पता रखते हो और पत्नी के लिए पागलों की तरह रो रहे हो, आपकी जय हो। मैं समझ गया कि आपकी लीला है। शंकर जी को डाउट नहीं है, पर शंकर जी की पत्नी माता सती को डाउट हो गया। हे भोलेनाथ, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले, ये हमारे भगवान राम है। माता सती बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो इन्हें पत्नी का पता ना लग जाता। इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं है, इसका मतलब ये भगवान। अब माता सती को भारी संदेह हो गया। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये राम है, लीला करने प्रकट भये हैं, इन्हें सब पता है, लीला कर रहे हैं। पर माता सती ने एक ना सुना और शंकर जी की बात नहीं मानी और माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई। अच्छा बताओ, रिश्ता कब टूटता है? जब रिश्तों में संदेह होने लग जाए। क्या होने लग जाए? मैया, शंकर जी का रिश्ता भी संदेह के कारण टूट गया। माता सती को भगवान राम पर क्या हो गया? इसलिए कहता हूं, पति पत्नी दोनों में, परिवार में एक दूसरे में संदेह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? श्रद्धा हो, विश्वास हो। क्या नहीं होना चाहिए? जोर से। आजकल भी रिश्ते किसकी वजह से टूटते हैं? संदेह। शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी, ये तो भगवान है, पर माता सती को संदेह हो गया। अच्छा, संदेह क्यों हुआ? क्योंकि कथा अच्छे से नहीं सुनी। अगस्त्य जी जब सुनाए तो शंकर जी ने अच्छे से सुनी, पर माता सती ने कथा अच्छे से नहीं सुनी। अब जब माता सती ने कथा नहीं सुनी, संदेह हुआ। शंकर जी ने कहा कि क्या चाहती हो? बोले, हम परीक्षा लेना चाहती हैं। किसकी? राम की। शंकर जी समझ गए कि अब कल्याण नहीं है। जाओ ले लो। गई माता सती, सती सीता बन गई
और सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती के तो पसीने छूट गए। बोली आपने कैसे पहचाना? मैं तो सीता हूं। राम जी बोले मेरी सीता तो रावण ले गया है। सती जी बोली आपको पता है? हाँ, तो आप क्यों रो रहे हो पागलों की तरह, पेड़ पौधों से पूछ रहे हो सीता कहाँ हो? राम जी बोले हम लीला कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। माता सती समझ गई कि ये तो भगवान है, परंतु हम फंस गई। अब राम जी ने अपना रूप दिखाया, सीताराम साच में दिखाई पड़ने लगे। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, उन्हें लगता है कि जो हमने कहा है वही सच है। यदि उनके सामने सच आके रख दिया जाए तो वो सच को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है हमने जो कहा है वही सत्य। माता सती जिद पकड़ ली और गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, असत्य कह दिया। एक तो भगवान पर संदेह किया, दूसरा पति से असत्य कह दिया। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती के पिता का नाम क्या है? जोर से। दक्ष। दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर सती को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला। दक्ष के यज्ञ में सब गए। माता सती देवियों से पूछी, देवियों सज धज के कहां जा रही हो? देवियों ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया है, आप नहीं चल रही हैं। माता सती बोली हमें तो पता ही नहीं। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए। शंकर जी बोले चलो, पर कार्ड वार्ड आया है, दिखाओ कार्ड की तारीख क्या है। बोले कार्ड तो नहीं आया। तो शंकर जी बोले देवी, जहां बुलाया ना गया हो, वो कोई पर्सनल काम हो किसी का और वो ना बुलाना चाहे तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। सती बोली मैं पिता के घर जा रही हूं। पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है बेटी? बोले पिता के घर जा तो सकती है, पर जहां सम्मान हो वहां जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मेरे से विरोध रखते हैं। माता सती बोली मेरे पिता आपसे विरोध क्यों करेंगे? तब शंकर जी बोले कि एक बार मैं, आपके पिता दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के राजा बने तो मैं गया था, सब ने खड़े होकर स्वागत किया, मैं जरा खड़ा नहीं हो पाया तो आपके पिता ने भरी सभा में मुझे खूब गालियां दी थी। वो मेरे से विरोध मानते हैं। उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया, पर मैंने बदले में उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। यदि पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी के माता पिता का भी सम्मान करना सीखो। पत्नी के माता पिता भी हमारे ही माता पिता हैं, ऐसा भाव हर पुरुष को रखना चाहिए। और पति के माता पिता हमारे ही माता पिता हैं, ऐसा भाव हर स्त्री को रखना चाहिए। यही रिश्तों की मजबूती है। बोलो हाँ। अब तो भगवान शंकर जी ने कहा देवी आप मत जाओ, भगवान की बात नहीं मानी। शंकर जी की बात माता सती ने नहीं सुनी, पिता के यज्ञ में गई और वहां पति का अपमान देख करके माता सती उस यज्ञ में योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। क्यों भस्म हो गई? पति का अपमान। मैया बताओ, पति का अपमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहां कहां पति का अपमान कर सकते हैं? ऑप्शन: सहेलियों के सामने,
पिता के सामने, मां के सामने या भाई के सामने? किस किस के सामने पति का अपमान किया जा सकता है? उत्तर दो। हैं? आजकल कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां अपने पति का अपमान अपने पिता के सामने करती, अपनी मां के सामने। मां कहती है दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे, तू चिंता ना कर। पति पत्नी की जरा लड़ाई हो जाए तो बहू बेटी बताती है मां आज इन्होंने ऐसा कहा। मां बोली तू बैग तैयार कर, मैं अपने गुंडे भिजवाती हूं। मां ने बेटी को बुलवाया। अब दामाद जी ने फोन लगाया, हाँ सासू मां वो गलती हो गई, तो वो फलानी से बात कराओ पत्नी से। नहीं बात करेगी दामाद जी। अरे मैं सॉरी बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लो। पत्नी से बात नहीं कर पाया पति। मां बोली तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी आएंगे नाक रगड़ेंगे, मैं नाक रगड़वाऊंगी। तू कैसी सास है कि डायन है? अपने दामाद जिसके पांव पूजे उससे